हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हमारी एक सीरीज़ चल रही थी और उस सीरीज़ का ये छठी क्लास है। अगर आपने नहीं देखी हैं पहले की क्लासेस तो शुरू की 5 क्लासेस ज़रूर देखिएगा, आपके ही काम आएंगी। आरएस प्री का जो एग्ज़ाम है 1 अक्टूबर को है और प्री में आपके 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं सारे क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ ही अपन सीधा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है एलआर का, और एलआर में से किससे रिलेटेड है? स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्शन से। स्टेटमेंट आपको बोल रहा है द ईयर 2020 इज अ लीप ईयर, मतलब कि 2020 जो है वो एक क्या है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, और क्या होते हैं? फरवरी जिसमें 29 दिन की होती है। तो पूर्व धारणा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। तो अनुमान क्या लगाया जा रहा है कि 2020 में फरवरी में क्या 29 दिन होंगे? जरूर होंगे, ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा अनुमान क्या लगाया जा रहा है? वर्ष 2017 एक अधिवर्ष नहीं है। तो देखिए, जो अधिवर्ष होते हैं वो कितने ईयर का गैप होता है? 4-4 वर्ष का गैप होता है। और 2017 में क्या है कि 4 वर्ष का गैप नहीं आ रहा है, मतलब कि 2020 में से अगर मैं लेस करूं 4 तो ये कितने का आएगा? अगला मतलब पिछला जो होगा वो 2016 का होगा। तो 2017 एक अधिवर्ष नहीं है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तो आंसर आप क्या देंगे? फर्स्ट और सेकंड दोनों पूर्व धारणाएं सही है, मतलब कि आंसर आपका ये डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन भी आपका एलआर से रिलेटेड ही है, और ये है आपके कथन और निष्कर्ष से। ठीक है, कथन क्या बोल रहा है? इंटरनेट का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब इससे रिलेटेड निष्कर्ष देखते हैं। भाई, इंटरनेट जो है आजकल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो आज के जनरेशन को और टाइम को देखते ही ये क्वेश्चन बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट का अभिगम आसान होता जा रहा है। अभिगम क्या होता है? एक्सेस करना, उसको यूज़ में लेना। कई बार हिंदी अगर टफ वर्ड्स आ जाते हैं, आप इंग्लिश पढ़ लिया कीजिए जिससे आसानी हो जाए। तो देखिए, अगर इजी हो गया इसलिए तो बढ़ रहा है, अगर हार्ड होता तो नहीं बढ़ पाता इतना यूज़ उसका। तो ये वाला सही जाएगा। सेकंड पॉइंट आपको बोल रहा है इंटरनेट सुविधाओं का इंटरनेट के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए, आपको जो कथन दे रखा है उसी से रिलेटेड आप निष्कर्ष निकालिए। कथन में आपको दे रखा है इंटरनेट का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सुविधाओं की यहाँ पे कहीं बात नहीं हुई है, तो ये जब बात ही नहीं हुई है तो ये क्रॉस हो जाएगा। जिससे रिलेटेड बात हो आप उसी से ही कनेक्ट कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन है, ए आंसर इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पजल से रिलेटेड है, और कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर अपने सिलेबस को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एनालिटिकल रीजनिंग, और एनालिटिकल रीजनिंग में इस तरह की पजल आ जाती है, रैंकिंग से रिलेटेड आ जाते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आ जाए इसलिए मैंने डाल रखा है प्रैक्टिस के लिए। देखिए क्या बोला, ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र हैं। तो करना क्या है, आपको स्किप नहीं करनी इन्फॉर्मेशन, जैसे जैसे दे रखी है वैसे वैसे आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ए बी सी डी ई और एफ, ये आपके 6 मित्र हैं। अब इसमें क्या बोला है, जी एच आई जे के और एल नामक पुस्तकों में से एक एक पुस्तक पढ़ दें। ठीक है, एक एक पुस्तक कोई भी एक पढ़े जा रहा है। ए और बी जी जे एल नामक पुस्तक नहीं पढ़ दें। तो देखिए, ए जी जे और एल नहीं पढ़ दें, और बी भी नहीं पढ़ रहा है, तो सेम ही है, जी जे एल ये भी नहीं पढ़ रहा है। मतलब ये 3 किताब ये नहीं पढ़ेगा, ये 3। मैंने कहा ना, जैसे जैसे दे रखा है ड्रॉ कर दीजिए, आप आंसर तक सीधा पहुंचेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एफ पुस्तक एच पढ़ रहा है। जो एफ पुस्तक है वो कौन पढ़ रहा है? वो एच ये पढ़ रहा है। ठीक है, एफ जो है वो पुस्तक एच को पढ़ रहा है। बी सी और डी पुस्तक, सॉरी बी सी और डी मतलब 3 जो दोस्त है, पुस्तक आई और एल नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आई और एल ये नहीं पढ़ रहा है, एल तो इसमें पहले से ड्रॉ है ना। और सी और डी का भी मैं लिख देता हूँ, ये भी आई और एल नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी आई और एल नहीं पढ़ रहे हैं। क्रॉस लगा देता हूँ, इसका मतलब कि ये पढ़ नहीं रहे। ए कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है? अब देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर एफ एच पढ़ रहा है और ये चारों किताबें नहीं पढ़ रहा है, तो कौन सी ये किताब पढ़ सकता है? वो देखिएगा आप, ये पढ़ सकता है। चारों में से ये एच भी गया और ये भी गया, बच कौन सी गई आपके पास में? आई क्रॉस हो गई, जे क्रॉस हो गई, जी भी क्रॉस हो गई, एल भी क्रॉस हो गई, और एच तो आपके एफ पढ़ रहा है। तो ये कौन सी पढ़ेगा? के। ये कौन सी पढ़ेगा? के। ठीक है, बात समझ में आ रही है? भाई 4 पुस्तकें वो नहीं पढ़ पा रहा,
एच एफ पढ़ रहा है तो एक ही तो बचती है 6 में से 5 तो फिक्स हो गई, एक कौन सी बची के, तो बी का तो आगे के फिक्स हो गई। अब क्या मैं ए का भी निकाल सकता हूँ, जी जरूर निकाल सकते हैं। के ये पढ़ रहा है बी और एच एफ पढ़ रहा है, जी जे एल में से ये पढ़ नहीं सकता तो बच कौन सी जाती है, आई बच जाती है, और ए कौन सी पड़ेगा फिर, आई। आंसर ऑप्शन में दे रखा है आई, आपको डी दे रखा है आई। मैंने कहा था ना इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करेंगे तो आराम से आंसर आएगा। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन था, एक बार आप वापस से देखिएगा, खुद से करके देखिएगा, आराम से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स वही सिलोजिज्म से रिलेटेड है। कोई अंतर्मुखी बहुमुखी नहीं है, सभी बहुमुखी महत्वाकांक्षी है। शब्दों में मत जाइए, बस आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और फिर निष्कर्ष निकालना है। सिलोजिज्म से रिलेटेड है, कोई अंतर्मुखी बहुमुखी नहीं है, तो ये तो अंतर्मुखी है और ये बहुमुखी है, तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। सभी बहुमुखी क्या है, महत्वाकांक्षी है। सभी बहुमुखी क्या है, महत्वाकांक्षी है। अब देखिए बात हुई है अंतर्मुखी और बहुमुखी की, वो उधर नहीं जा सकता लेकिन ये इधर जा सकता है, महत्वाकांक्षी तक जा सकता है। तो अब देखिए क्या करते हैं, कोई इंट्रोवर्ट एम्बिवर्ट नहीं है, इसकी क्या आपके इंग्लिश ही वहाँ पे लिख दी गई है। इंट्रोवर्ट का मतलब है अंतर्मुखी, ठीक है, और एम्बिवर्ट का मतलब है आपके महत्वाकांक्षी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कोई इंट्रोवर्ट महत्वाकांक्षी नहीं है, हो सकता है, मैंने कहा था ना ये यहाँ तक तो आ ही सकता है, तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा। और कोई एम्बिवर्ट मतलब महत्वाकांक्षी, ये वाला भी गलत हो गया, वही सेम से ही है, दोनों को बस इधर उधर कर दिया इन्होंने। कुछ एम्बिवर्ट मतलब महत्वाकांक्षी एक्सट्रोवर्ट्स हैं, तो देखिए इसकी बात हो रही है कुछ महत्वाकांक्षी बहुमुखी हो सकते हैं, क्योंकि जब सभी बहुमुखी महत्वाकांक्षी हैं, पिछले भी क्वेश्चन में अपन ने ऐसे ही किया था, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। सभी अंतर्मुखी, इसमें टाइपिंग मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही हो गई है, सभी अंतर्मुखी बहुमुखी हैं, तो इसका तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये वाला भी क्रॉस हो जाएगा। तो इसमें क्या जाएगा, केवल थर्ड, और केवल थर्ड दे रखा है आपको ऑप्शन में, हाँ डी दे रखा है आपको, आंसर ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड मिसिंग नंबर से 3, 6, 8, 5, 32, 60 और 18 क्वेश्चन मार्क 238 दे रखा है। पैटर्न में सीधा बता देता हूँ, क्योंकि हमें क्या है जल्दी जल्दी प्रैक्टिस के लिए सॉल्यूशन ही करने सीधा सीधा। 3 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो कितना आता है, 9 और -4, 5 आ गया। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 और -4 करेंगे तो कितना आ जाता है, 32। देखिए अब थर्ड नंबर कैसे आ रहा है, थर्ड नंबर में क्या हो रहा है, जो आपके पास ये नंबर है सेकंड नंबर, इसको आपको क्या करना है, 4 से गुणा करके 2 से माइनस करना है। 5 को मैं गुणा करूँ 4 से तो कितना आ गया, 20 - 2 18। 60 को अगर अपन 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240, और -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 238। अब 32 को 4 से गुणा करेंगे तो देखिए 30 का 4 गुना कर लीजिए कितना हो गया, 120, और 2 का 4 गुना कितना होता है, 8, तो 128। इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा। अभी मेरे को -2 और करना है तो ही आंसर आएगा, -2 करेंगे तो 126 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 128 भी दिया आता है, जल्दबाजी में 128 पे मत टिक कर देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग का, ये भी आपके सिलेबस में दे रखा है, एक क्वेश्चन इसका फिक्स है, आएगा ही आएगा। क्या दे रखा है, इनहेल का आपको ये कोड दे रखा है। तो देखिए लास्ट टू फर्स्ट वर्ड कोडिंग है, कैसे, लास्ट का वर्ड ले लीजिए ई और सी तक जाइए, तो ई से सी तक जाने में क्या करना पड़ेगा मुझे, -2। एल से एन तक मेरे को जाने में क्या करना पड़ेगा, एल आता है 12 पे, एन आता है आपके 14 पे, तो +2। ए से वाई तक मैं जाऊंगा, तो देखिए ए से अगर -2 करेंगे तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, पीछे कैसे, जेड और वाई, वाई पे आ गए -2। अब आपको ज्ञात करना था गिल्टी का, तो पैटर्न तो समझ में आ गया, पहले -2 फिर +2 फिर -2 फिर +2। तो अपन चलते हैं, y से अगर मैं -2 करूं तो कितना आता है आपके पास में, w, क्योंकि y 25 पे और w 23 पे। उसके बाद t से आपको क्या करना है, +2 करना है, तो t से +2 करेंगे तो t 20 पे और 22 पे क्या आता है आपके v। w आपको ऑप्शन में दे रखा है, c में दे रखा है। ज़्यादा इसको सॉल्व मत कीजिए क्योंकि टाइम कम रहता है। अगर 2 ही लेटर या 3 लेटर पे आपको समझ में आ जाता है कि सीक्वेंस बैठ रहा है तो आंसर टिक कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आ गया। क्या बोल रहा है, शिखा की तस्वीर दिखाते हुए, शिखा की तस्वीर यहाँ है, ये शिखा है, पारुल कह रही है। अब पारुल कह रही है
क्या बोल रही है कि वो मेरे पापा, किसके पापा, पारुल के पापा। के इकलौते बेटे, के इकलौते बेटे मतलब कि इसका ही भाई, भाई लिख देता हूं मैं सीधा जिससे समझ में आ जाए। की दादी है, की दादी है, और कौन है दादी, जिसकी तस्वीर दिखाई गई थी, और तस्वीर किसकी दिखाई गई थी, शिखा की। तो शिखा पारुल से कैसे संबंधित है, ग्रैंड मदर मतलब की दादी। शिखा जो है पारुल की दादी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉजिकल वेन डायग्राम का फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दे रखा आपको, और बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं क्योंकि सिलेबस में दे रखा है ये। तांबा, धातु, लोहा। तो देखिए धातु एक बड़ा सा रूप है और तांबा और लोहा इस धातु के अंदर आएंगे, लेकिन ये दोनों अलग अलग रहेंगे, जुड़ेंगे नहीं। तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि तांबा और लोहा दोनों अलग अलग धातु हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन फिर से आपका एलआर का आ गया, और इसमें दे रखा है कथन और निष्कर्ष का। क्वेश्चन में दे रखा है संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में अपनाया, इससे भारत की गौरवशाली परंपरा का पूरे विश्व में प्रचार हुआ है। योग दिवस को अपन ने रिसेंटली मनाया था 21 जून के आसपास, ठीक है, 21 जून में मनाया था। तो अब इसमें देखिए निष्कर्ष क्या बोलता है, योग का अभ्यास केवल 21 तारीख को किया जाता है, नहीं, उस दिन तो इसे पूरे विश्व में मनाया जाता है योग दिवस को। जरूरी थोड़ी ना अपन सिर्फ 21 को योग करेंगे, बाकी दिनों में करेंगे नहीं। योग का अभ्यास करने के लिए अब अधिक लोग भारत आ रहे हैं, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जरूरी नहीं है भारत का विश्व में पूरे योग दिवस मनाया जाता है तो सारे लोग यहाँ पर भारत में आएंगे योग करने के लिए, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे और आंसर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दे रखा है दर्पण का, और यहाँ पर आपकी मिरर है। तो जहाँ से शुरू है, जहाँ पे खत्म है वहीं से शुरू कर दीजिए। 4 से ये है तो देखिए 4 का मिरर इमेज बनेगा, तो इसमें तो बन नहीं रहा और इसमें भी नहीं बन रहा। ए और सी में से कोई एक आंसर होगा, और ए और सी में देखिएगा यहाँ 5 सीधा दे रखा है और यहाँ पे 5 का मिरर इमेज बना हुआ है, तो ये सी जो है आपका सही आंसर हो गया। इसको ऐसे ही करेंगे, वहाँ ड्रॉ करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ऑप्शन से ही आपको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप आज ही चैनल ज्वाइन किए और इसका पीडीएफ डाउनलोड करें। थैंक यू।